वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मोस्टली बच्चों का एनालिसिस का पेपर मतलब डाइसी सा हुआ है थोड़ा सा। मतलब जो उसमें एक्सपेक्टेशन थी वो उस एक्सपेक्टेशन पे वो एग्ज़ाम वो क्वेश्चन पेपर नहीं बना था। अब फर्स्ट पेपर आपका हो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। सेकंड पेपर हमारे पास मॉडर्न अलजेब्रा का है। इसमें हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम है, 5 से 6 दिन अभी भी है इसमें। ये कम टाइम नहीं होता, 5 से 6 दिनों में आप अच्छे से कम पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ईजिली तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो रीअपीयर लेके बैठे हैं अभी, रीअपीयर लेने के बावजूद भी वो मतलब दे आर नॉट सीरियस। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनका भी करंटली बीएससी चल रही है और वो रीअपीयर लेने की स्टेज पे है। तो अगर 5 से 6 दिन अगर दिन रात मेहनत करके अगर आप पास हो सकते हो तो हो जाना चाहिए। अदरवाइज आपका 1 साल स्टेक पे लग जाएगा। ठीक है, उस 1 साल की कीमत आपको बहुत बाद में समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखो, आपके पास इस पूरी बुक में क्रैमिंग का तो कोई स्कोप नहीं है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स हैं, और थर्ड हमारे पास है परमुटेशन ग्रुप्स है। रिंग्स में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, एक है रिंग, एक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, और एक है पॉलिनोमियल रिंग्स है। पॉलिनोमियल रिंग्स है। आपके पास 6 से 7 दिन है अभी। इन 6 से 7 दिनों में आपको केवल 4 क्वेश्चन पिक करने हैं। 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, और 4 क्वेश्चन अगर फुली एक्यूरेट है, पूरे ठीक है, तो आपके 12 नंबर बन जाएंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि आप डायरेक्ट रिंग थ्योरी को शुरू कर सकते हो। ठीक है, रिंग थ्योरी को शुरू करके आप ये वाले पार्ट में स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। अब यहाँ पे सेल्फ स्टडी मोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी मोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप्स को करो, रिंग्स को करो, होमोमॉर्फिज्म अगर आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो होमोमॉर्फिज्म को। पॉलिनोमियल रिंग से कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत इजी लेवल के हैं, जस्ट उनमें वैल्यूज पुट करके रूट्स चेक करने होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली ग्रुप्स और रिंग्स आपको करना चाहिए, और पॉलिनोमियल रिंग्स, ये 3-4 चैप्टर्स आपको इन पे फोकस करना चाहिए। अब इनमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्रैम करना है, क्रैम करना है, इट इज़ ऑल अबाउट रट्टा, ये तो याद ही नहीं हो रहा, कहीं से भी कुछ भी एकदम से यूज़ कर रहे हैं। नो, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। चाहे वो ग्रुप की डेफिनेशन है, चाहे वो ऑर्डर की डेफिनेशन है, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है, चाहे वो नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन है, चाहे वो कोसेट की डेफिनेशन है, चाहे वो डिवीजन रिंग की, फील्ड की, किसी की भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, दिल से। डेफिनेशन अगर आपको याद होगी, देखो होता ये है कि एक डेफिनेशन याद हो जाएगी, दो हो जाएगी, पर आपको कम से कम 30-40 डेफिनेशन याद रखनी है। और 30-40 डेफिनेशन याद रखनी है, अब उनमें इंटरलिंकिंग होती है, मैट्रिक्स मैपिंग, ऐसे एक दूसरे के साथ वो मैप कर रही होती हैं। फिर उनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स फर्स्ट टास्क है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका काफ़ी हद तक 30% आपका टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे डेफिनेशन बेसिस पे। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि चलो डेफिनेशन पढ़नी शुरू कर दी, पर बुक में से लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। तो अभ्यास कुल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ग्रुप थ्योरी की, रिंग थ्योरी की, ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। करीब 50 के करीब वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स वॉच करते हो, बारी बारी इनको देखते हो, ठीक है, एक बार देखोगे नहीं समझ में आएगी, दूसरी बार देखोगे थोड़ा समझ में आएगा, मे बी तीसरी बार देखोगे समझ में आएगा। तो इनको तब तक रिपीट करो जब तक कि आपको चीज़ें याद ना हो जाए। जितनी वीडियोस
आपको मिलेंगी, उतनी वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में ये जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली ले सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना पड़ेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मतलब उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी आपके खुद के साथ खुद की है, तो उसमें आपको पता होगा कि आपने कितना टारगेट बनाया था, कितना अचीव कर लिया। और एक बार 2 बार देखने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा, देखना भी है और लिखना भी है। 3 से 4 बार तक जब तक आप नहीं लिखोगे ना, 3 to 4 टाइम्स मिनिमम, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी। और मैं फिर से बोलूँगा कि डेफिनेशंस और जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरम्स और जो भी थ्योरम्स वाला पार्ट लगा लो या एग्जांपल्स वाला पार्ट लगा लो, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। अगर आप उतना भी याद करके चले जाओ, उतना भी, तो आप बहुत ईजिली पास हो सकते हो। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं स्ट्रेटेजी को समराइज करूं, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझने, बुक में से समझो या फिर आप वीडियोस में से समझो। ठीक है, सेल्फ स्टडी मोड इस टाइम पे अपना ऑन रखो, डिस्ट्रैक्शन फ्री। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा फ़ोन की, इनसे फ्री रहो। एट दी एंड आपको अचीव क्या करना है, 15 मार्क्स अपनी ईमानदारी से पास होने के लिए चाहिए, ताकि आप गो थ्रू हो सको, अगले सेमेस्टर के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। मल्टीपल टाइम्स लिखो, 5 6 7 8 बार लिखो, जब तक कि आपको चीज़ें याद ना हो जाए। करना क्या है, 5 6 दिन है हमारे पास, उन्हीं दिनों में आपको ये चीज़ें करनी है अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप करो मुझे। ठीक है, होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉल्व कर सकूँ।